मेरा धर्म मेरा कर्म में आज बात इंडिया बनाम भारत की होगी, भारत के इतिहास की होगी, भारत के भूगोल की होगी, क्योंकि भारत नाम पर महाभारत छिड़ा है। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि ये सियासत है या फिर चुनावी जरूरत। लेकिन आज सबसे खास ये है कि आज मेरा धर्म मेरा कर्म में ये पूरी कहानी खुद भारत बता रहा है। मैं भारत बोल रहा हूं, वो भारत जहां आप रह रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे कई नाम हैं? लेकिन आज 4 नामों की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा, आर्यावर्त से भारत, भारत से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से इंडिया बनने की कहानी बयां करूंगा। क्योंकि आज मेरे नाम को लेकर जो सियासी महाभारत मचा है वो सियासी तो हो सकता है लेकिन शाश्वत नहीं हो सकता। क्योंकि हर दौर में लोगों ने मेरे नाम के साथ प्रयोग किए, जिनको जैसी सुविधा हुई उन्होंने मेरे नाम का उस हिसाब से नामकरण कर दिया। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इसलिए आज मेरा धर्म मेरा कर्म में मैं भारत की बात सुनाऊंगा, नामों की कहानी बताऊंगा। किस दौर में कौन से नाम ने इस देश का गौरव बढ़ाया है, किसने क्या नाम रखा, उस नाम को रखने के पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है, सब आसान भाषा में समझाऊंगा। साथ ही उसकी सियासी तस्वीर पर भी गौर करूंगा, क्योंकि मैं भारत बोल रहा हूं और भारत की ही बात सुनाऊंगा। भारत बनाम इंडिया को लेकर विवाद गहराया हुआ है। विवाद की असली वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे देश के नामकरण से जुड़े इतिहास, भूगोल और भाषा की पूरी कहानी को समझिए इस खास रिपोर्ट में। मैं भारत बोल रहा हूं, सच और साहस के साथ बोल रहा हूं, गौरव से बोल रहा हूं। लेकिन यह भी सच है कि मैं ही आर्यावर्त हूं, मैं ही हिंदुस्तान हूं, मैं ही इंडिया हूं और मैं ही भारत हूं। जब मैं ही सब कुछ हूं, जब मैं ही आपका गौरव हूं, जब मैं ही आपका मान हूं, सम्मान हूं, आन बान और शान हूं, तो फिर मेरे नाम को लेकर भ्रमजाल क्यों? सबको, इन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत का संविधान ही उठा के पढ़ लेते हैं। ये नाम हमने नहीं दिया जी, ये नाम हमारे पूर्वजों ने इस देश को दिया है। ये नाम स्वतः ही इस देश को मिला है, इस धरती को मिला है और भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो जिनको अंग्रेजी ज्यादा आती है, हिंदी कम आती है, उनको भी ये पता है कि इंडिया जो कि भारत है, यानी भारत मूल में है, ऐसा भारत के संविधान में लिखा है। हमने कोई नाम नहीं बदला, तो नाम बदलने का प्रयास आपने किया है और भारत की जो क्षमताएं हैं उसको इंडिया के नाम से आपने हथियाने का भी काम किया। लेकिन आप जानते हैं इंडिया नाम तो आपका हो नहीं सकता, आपकी एग्जिस्टेंस ही सस्पिशियस है। तो इसलिए I.N.D.I.A. घमंडिया गठबंधन को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी इंडिया नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारा सबसे सेक्रेट टेक्स्ट है, वो आर्टिकल 1 में साफ तौर से कहता है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा, हमारा नाम भारत भी होगा। ये जो मोदी जी और जो संघ वाले लोग हैं, ये लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको दिक्कत है बाबा साहेब के संविधान से। मैं पहली बात ये बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं, लेकिन अब ये सनक बन चुका है। अपने देश का, अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? अब मोदी जी की सनक का खामियाजा पूरा देश उठा रहा है। सच क्या है, सियासत क्या है, सब कुछ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले नामों का इतिहास बताएंगे। इस देश को पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था,
मान्यता है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच पश्चिम और मध्य एशिया से कुछ लोग हमारे यहाँ आए और हमारे उत्तरी भूभाग में बस गए। इसके जरिए इंडो यूरोपियन भाषाओं का इस उपमहाद्वीप में प्रवेश हुआ, क्योंकि आर्यावर्त का अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों का निवास स्थान। इसलिए आर्यों ने इस जगह का नाम आर्यावर्त रख दिया। जाहिर है लगभग 4500 वर्ष पहले हमारे देश को आर्यावर्त नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर वक्त बदला। कुछ ताकतवर राजा हुए जिनके प्रतापी युग को युगों युगांतर तक कायम रखने के लिए हमारे नाम को एक बार नए नाम से जाना जाने लगा, और वो नाम पड़ा भारत। मान्यता है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारा नाम भारत रखा गया। वहीं हमारे यहाँ भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा यह भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आज इसी भारत नाम को लेकर देश में सियासी तूफान मचा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को भारत से भय क्यों है, भारत नाम से आपत्ति क्यों है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये इंडिया की ताकत है। लेकिन यहाँ ये साफ कर दूं कि ये इंडिया इस देश का इंडिया नाम वाला इंडिया नहीं है। इंडिया मतलब I.N.D.I.A है। विपक्ष का एक गठबंधन, इंडिया विपक्ष का एक गठबंधन है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। खैर, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं भारत बोल रहा हूं, और इस वक्त मैं इंडिया के इस सियासी चक्रव्यूह में ना फंसकर आपको बाकी नामों की कहानी बताता हूं, और आता हूं हिंदुस्तान के नाम पर। 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तब मध्य युग में जब तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरान के लोग हमारे भूभाग पर आए, तो वो लोग सबसे पहले सिंधु घाटी में प्रवेश किए, जो सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ के निवासियों को वो सिंधु कहने लगे, लेकिन वे लोग स को ह कहते थे, इसलिए वे यहाँ के लोगों को हिंदू बुलाने लगे, जो सिंधु का ही एक अपभ्रंश है। हिंदुओं के इस देश को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से जाना और प्रचलित किया। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब हिंदुओं का देश हिंदुस्तान हुआ, तो फिर इंडिया की जगह भारत ही क्यों? इस बारे में आज के युवा क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, इसे भी समझना जरूरी है। आदिकाल से जो भारत का नाम अजर अमर किया था, वो भारत के नाम से आज देश में चर्चा हो रही है। भारत होना चाहिए, भारत है, होना नहीं चाहिए, भारत ही है, किसी के बिगाड़ने से बिगड़ा नहीं। और हम अभी तक हमारी पीढ़ियों ने जो संभाल के रखा और आने वाले दिनों में जो संभाल के रखा हमारे पूर्वजों ने, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और हम आज से ही नहीं, हम तो वर्षों से भारत ही कहते हैं, हम कभी इंडिया बोलते ही नहीं हैं। इसलिए भारत बहुत अच्छा नाम है। भारत बोलने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भारतवासी हैं, हमारे संकल्प में भी होता है आर्यावर्ते भरत खंडे, कभी इंडिया खंडे हुआ ही नहीं। तो अपना देश की जो संस्कृति है वो हमें भारत नाम से सिखाती है। बिल्कुल, हमारे देश का नाम भारत था और भारत है और भारत रहेगा, रहना चाहिए। कुछ एक काल के अंदर ब्रिटिशरों ने जब 1947 में भारत को छोड़ा, इंडिया छोड़कर गए, संविधान जो तैयार हुआ, उसके जो संविधान के अनुच्छेद 1 में पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इंडिया इज दैट भारत। तो पहले से ही भारत देश है तो भारत रहना चाहिए। कुछ दुष्ट लोग ऐसा इंडिया ये वो कर दिया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, वो वाला हाल है। लेकिन जो हमारा देश है भारत, भारत ही रहना चाहिए। जरूर भारत ही नाम रहना चाहिए, क्योंकि मैं भारत देश में जन्मी हूँ। मैं बचपन से भारत सुन के आई हूँ। हमारे बच्चों को भी हमने भारत देश में ही
उनको जन्म दिया है, उनको भारत देश ही सिखाया है, तो ये भारत रहना ही चाहिए। इंडिया तो हमारे दिमाग में ठुसाया गया है। लेकिन जिन जिन लोगों ने आकर के अपने इंडिया को लूटा, व्यापार किया, संगठन बनाया, नाना प्रकार का यहाँ उद्योग धंधा फान करके वह अपना अपना प्रभुत्व जो है जमाया, प्रभुत्व जमा करके उन्होंने अपना नाम रखना चाहा, रखे। मेरा देश का नाम भारत ही है। अब आते हैं मेरे उस नाम पर जिसको लेकर विरोध की राजनीति चरम पर है। वोट की फसल काटने की कोशिश हो रही है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिस पर विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाएगा। ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है? नाम बदलने से यूपीए के आपके काम नहीं बदल जाते। सारा देश देख रहा है कि किन भ्रष्ट नेताओं का ये संगम है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। स्टार्टअप इंडिया दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। मेक इन इंडिया नारा दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। डिजिटल इंडिया का नारा दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। ये कौन सी बहस चलाई जा रही है इस देश के अंदर? तो जब मोदी जी इंडिया बोले तब वो शब्द है, उसकी गरिमा है, वो अच्छा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो अब उसको बदलना है इनको, संविधान को। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी नफरत बीजेपी, मोदी और आरएसएस के मन में बाबा साहब और दलितों के प्रति है, जिसके कारण से वो इंडिया शब्द संविधान से हटाना चाहते हैं। पहली धारा जो हमारे संविधान निर्माता ने लिखी उसको ही बदलना चाहते हैं। सियासत की बात आगे फिर करूंगा। मैं भारत बोल रहा हूं और अभी उस नाम का इतिहास बताना भी जरूरी है जिस नाम पर विवाद है। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमें हिंदुस्तान कहा जाता था, जबकि अंग्रेजों को ये नाम बोलने में दिक्कत होती थी। तब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी की है, जिसे इंडस वैली भी कहते हैं। इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया भी कहते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने मुझे इंडिया कहना शुरू कर दिया। अब तक आपने मेरे चारों नामों का इतिहास, भूगोल, भाषा और नामकरण के पीछे की कहानी को समझ लिया। साथ ही मेरे नाम पर जारी विवाद को भी परख लिया। लेकिन अब विवाद की शुरुआत को समझना बाकी है, जिसे मैं आपको अगली रिपोर्ट में बताऊंगा। 2 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 8 महीने के बाद लोकसभा यानी कि आम चुनाव। इसलिए भले ही भारत और इंडिया के इस विवाद को इस नजरिए से देखा जा रहा हो, लेकिन सवाल गुलामी की मानसिकता का है या फिर अंग्रेजी और हिंदी का, इसको समझना भी जरूरी है। देखिए, एक देश, 4 नाम, लेकिन एक पहचान। इंडिया नहीं, भारत ही भाग्य विधाता। मैं भारत बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सियासत से आज मुद्दे गौण हैं और नाम बोल रहा है। चुनावी कुरुक्षेत्र से काम गायब है और नाम बोल रहा है। राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र से इंडिया गायब है और भारत बोल रहा है। तो जाहिर है सियासतदानों की जुबान आखिर क्यों ना बोले। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं
इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और अब खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सवाल है कि नाम वाली सियासत की शुरुआत कब हुई, किसने इसकी नींव रखी और कब रखी? तो पहले इसे समझिए। सबसे पहले आपको 2 महीने पहले लिए चलते हैं, जब 17 और 18 जुलाई को विपक्षी गठबंधन की बैठक बेंगलुरु में हुई थी। तब विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा, जिसके बाद ही ये सारी कवायद शुरू हुई। ये दावा विपक्षी नेताओं का है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? हालांकि इंडिया शब्द को तो नहीं, लेकिन गुलामी की मानसिकता और गुलामी के प्रतीकों को जड़ से उखाड़ने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कई बार दोहरा चुके हैं। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण है। उधर विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा कि इधर धड़ाधड़ इंडिया को लेकर सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेने लगी। अगस्त महीने में संसद सत्र के दौरान सबसे पहले इंडियन पेनल कोड का नाम भारतीय दंड संहिता किया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडिया की जगह भारत लिखना शुरू किया। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मुद्दे को ये कहकर हवा दे दी कि हमें अपने देश का नाम इंडिया की जगह भारत कहकर बुलाना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें, तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। अब राष्ट्रपति की तरफ से G20 के लिए भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र पर इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया गया, तो इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हमारे संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, तो फिर भारत शब्द के इस्तेमाल से विपक्षी पार्टियों को मिर्ची क्यों लगी? बीजेपी दलील दे रही है कि हम इंडिया को भारत क्यों नहीं कह सकते हैं। मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूँ, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वो ही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। इस मुद्दे पर बीजेपी को संत और धर्म गुरुओं का भी साथ मिल रहा है। सब चाहते हैं कि इंडिया को भारत कहकर ही बुलाना चाहिए। In this country, maybe 2, 3, maybe 5% of the people speak English language. But the nation is named in English. It doesn't mean anything to someone who doesn't speak English language, India. Bharat has a power to it. Because there are two aspects to this. When we utter something, there is a sound. लेकिन विवाद नाम में है या इंडिया और भारत में है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का ही नाम भारत है। तो क्या सत्ता पक्ष को अनुवाद या अंग्रेजी नाम से परहेज है?
या फिर लोग अपने अपने तरीके से इन नामों के इस्तेमाल को लेकर स्वतंत्र हैं। लेकिन विपक्ष के आरोपों पर यकीन करें तो संसद के विशेष सत्र में सरकार इस पर बिल भी ला सकती है। तो क्या सरकार इस पर कानून बनाने जा रही है? ये बेहद अहम सवाल है। वो ये कि अगर कानून में बदलाव किया गया तो फिर क्या इंडिया शब्द का इस्तेमाल गैर कानूनी हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।